आज हम पढ़ेंगे मानचित्रों का लघुकरण। अब मानचित्रों का लघुकरण क्या होता है, इसकी क्या आवश्यकता होती है, इसको समझने से पहले हम इस डायग्राम को इस प्रश्न को समझ लेते हैं। प्रश्न क्या है, इसको हम सीधा सा इन ज़ीरोज़ को भी हटा दीजिए। आप सीधा ये समझें कि 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल्स टू 100 किलोमीटर्स, 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल्स टू 100 किलोमीटर्स and 1 centimeter is equals to 200 kilometers. Now what is this? ये कौन सी मापनी है? ये पुरानी मापनी है, यानी कि मूल मानचित्र वाली मापनी। और नई मापनी कौन सी है? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 200 किलोमीटर वाली। अब हमारा सूत्र क्या बोलता है? हमारा सूत्र बोलता है नई मापनी बटे पुरानी मापनी इंटू क्या? वर्ग की भुजा की लंबाई। तो जब हम इस प्रकार से सॉल्यूशन करते हैं तो सॉल्यूशन करने पर हमारे पास क्या आता है, इसको कैसे करेंगे सॉल्व? नई मापनी क्या है? 1:200, 1:200 बटे 1 डिवाइडेड बाय 100। तो अब इसको हम कैसे करेंगे? इज इक्वल्स टू 1 बटे 200 और 100 ऊपर आ गया और 1, और ये आ गया हमारा आंसर। क्या है हमारा? 0.5 सेंटीमीटर्स। अब हमने इलाजमेंट ऑफ मैप्स में जिस प्रकार से स्क्वायर ग्रिड मेथड से मैप को बड़ा किया था, उसी प्रकार से हम मैप को छोटा करेंगे। तो मैप को छोटा करने की क्या आवश्यकता होती है? मैप को छोटा इसलिए करते हैं हम जिससे कि हम 2 सिटीज़ के मैप्स को, 2 एरियाज़ के मैप्स को हम जोड़ सकें। तो इसको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब पुरानी वाली जो मापनी होती है वो क्या करती है, इस पर्टिकुलर एरिया को डिटेल शो करने के लिए 2 पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो कम होता है। और जैसे ही हम मापनी को लघुकृत करते हैं, यानी कि मानचित्र का लघुकरण करते हैं, तो 2 पॉइंट्स के बीच की जो दूरी होती है वो बढ़ जाती है। तो पहले वाली हमने देखी, पुरानी मापनी क्या थी? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 100 किलोमीटर्स, और ये वाली मापनी क्या हो गई? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 200 किलोमीटर्स। तो वर्ग की भुजा की लंबाई क्या आ गई है हमारे पास? 0.5 सेंटीमीटर। तो 0.5 सेंटीमीटर आते ही हमें क्या करना है कि जो मूल मानचित्र हमारा बना हुआ था, अब इसको इस प्रकार से देखना है। ये जो मूल मानचित्र है इसमें पर्टिकुलर जो हमारा स्क्वायर है उसके वर्ग की भुजा की लंबाई क्या है? 1 सेंटीमीटर, और यहाँ पर भी 1 सेंटीमीटर, और टोटल कितने स्क्वायर्स हैं यहाँ पे? 6 स्क्वायर्स हैं। तो 6 × 6 दैट इज़ 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज़ द एरिया। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, हमें इस मैप को लघुकृत करना है। तो लघुकृत करने के लिए 2 पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस था वो पहले था 100 किलोमीटर्स इज़ इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, यानी कि 100 किलोमीटर्स की जो दूरी थी धरातल पे वो 1 सेंटीमीटर द्वारा दर्शाई जा रही थी। अब क्या हो गया? 200 किलोमीटर की जो दूरी है वो 1 सेंटीमीटर द्वारा दर्शाई जा रही है। इसको आपको क्या करना है? इसको इसमें कन्वर्ट करना है। जैसे कि अब जब आपको सबसे पहले ये 1 सेंटीमीटर का जो आपने ग्रिड बनाया था उसको आपको 0.5 सेंटीमीटर का ग्रिड बनाना है, यानी कि 3 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। वो ग्रिड बनाकर और इस मैप को इस पर ट्रांसफ़र करना है। यही हमारा लघुकरण है। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए हमें इस RF को समझना बहुत ज़रूरी है। RF क्या कहता है कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी जो पहले 100 किलोमीटर थी धरातल पे, वो अब 200 किलोमीटर हो गई, यानी कि अब हम डिटेल्स नहीं दिखा पा रहे हैं। अब वो मैप क्या हो गया? छोटा हो गया है।